अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का लेक्चर नंबर 3 जो कि हमारे पास है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सो मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है कि एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम क्या करता है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो इंटरमीडिएट एक स्टेज बनती है जिसे हम क्या कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंजाइम क्या करता है कि प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और अब एंजाइम जो है वो फ्री हो जाता है ताकि नेक्स्ट सबस्ट्रेट आए और वो उसके साथ बाइंड करके दोबारा रिएक्शन हो सके। तो बेसिकली एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। एंजाइम क्या करता है कि अपनी एक्टिव साइट के अंदर जो लोकल कंडीशंस हैं उनको बिल्कुल चेंज कर देता है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल पीएच है, टेम्परेचर है, ये सारी जो चेंजेस हैं वो क्या करता है अपनी एक्टिव साइट के अंदर करता है ताकि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो अब इस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल प्रपोज किए गए, जिसमें से पहला मॉडल जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमिल फिशर। इसने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया। इसने ये कहा था कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट की जो शेप है वो क्या होती है, रिजिड होती है। सो एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव साइट है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन जो है वो चेंज नहीं होती। इस मॉडल के मुताबिक ये कहता है कि द शेप ऑफ एक्टिव साइट is exactly complementary to the shape of substrate। ये मॉडल ये कहता है कि जो एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे सबस्ट्रेट की शेप होती है। और ये मॉडल ये भी कहता है कि जो एक्टिव साइट की जो शेप है ना ही ड्यूरिंग द रिएक्शन ना ही आफ्टर द रिएक्शन चेंज होती है। सो द शेप ऑफ एक्टिव साइट remains same during or after the reaction। इसने ये कहा था कि जैसे एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो फेडरल बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंगली है, वैसे उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है। सो बेसिकली जैसे हमें पता है कि यहाँ पे की क्या है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉक है वो हमारे पास क्या है। तो फेडरल बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंगली जो की है वो बेसिकली एंजाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो की है वो बेसिकली क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, और जो लॉक होता है वो क्या होता है, एंजाइम होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो की है वो क्या है, सबस्ट्रेट है, और जो लॉक है वो क्या है, एंजाइम है। ये एक ट्रू इन्फॉर्मेशन है जो कि जब हम हायर बुक्स पढ़ते हैं हायर क्लासेस के अंदर जाके तो फिर हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये हमारे पास ट्रू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब वो वाले एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स।
नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स which follows the lock and की मॉडल, वो वाले एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एक्टिव साइट की जो शेप है वो रिजिड है, वो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये है कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो सकता है, इसके अलावा कोई और सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं हो सकता। तो जब एक एंजाइम, सो व्हेन वन एंजाइम catalyze the only one particular substrate and particularly no other substrate, तो फिर इस तरह की जो स्पेसिफिसिटी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी सुक्रेज एंजाइम है, इसके ऊपर ये सुक्रेज एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास कौन सा? सुक्रोज है। और सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो लेट्स सपोज के ये हमारे पास एंजाइम है और इस एंजाइम की जो ये वाली जो हमारे पास शेप है ये हमारे पास क्या? एक्टिव साइट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबस्ट्रेट जो है वो लेट्स सपोज के ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। तो जब इस एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब एंजाइम क्या करेगा कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है इसको किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा, एंड द प्रोडक्ट will remain attached with the enzyme, and in the next stage क्या होगा कि एंजाइम क्या करेगा? इन प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देगा, एंड नाउ दिस एंजाइम इज सेट फ्री फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। सो यहाँ पे जो आपने एक चीज जो नोट करनी है, जो लॉक एंड की मॉडल जो बेसिकली कह रहा है वो ये कह रहा है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट की जो शेप है वो रिजिड है। ये वाली जो शेप है हमने जैसे यहाँ पे देखा ड्यूरिंग द रिएक्शन या फिर आफ्टर द रिएक्शन चेंज नहीं होती, ये सेम रहती है। जैसे देखें रिएक्शन के आखिर में शेप और रिएक्शन के स्टार्ट के ऊपर जो शेप थी वो क्या रहती है? सेम रहती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सेकंड मॉडल जो कि हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो बेसिकली क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। थैंक यू।